प्यारे बच्चों, वेक्टरों के सदिश गुणन अदिश गुणन में हम पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर का अदिश गुणन जो परिभाषित होता है वो आपने पढ़ रखा है a डॉट b बराबर होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ये वेक्टर का अदिश गुणन है, वेक्टरों का अदिश गुणन। तो इस गुणन के मुताबिक अगर हमारे पास इस गुणन को लेते हुए कोशी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यानी कोशी श्वार्ट्ज असमीका, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसका उच्च कक्षाओं में आपके लिए ज़्यादा उपयोग है और इसके लिए जो सैद्धांतिक प्रश्न है, इबारती प्रश्न है, उसमें भी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये स्टेटमेंट है इसका, ये कहता है कि दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ए डॉट बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर। तो ये इस प्रकार से होता है। यदि सपोज हम केस 1 लेते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर हैं, इसमें आप वेक्टर समझेंगे सभी को, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी अगर हम 0 ले लेते हैं, यानी एक नल वेक्टर है, 0 भी एक नल वेक्टर होता है, इसको ले लेते हैं, तो उस दशा पे आप देखते हैं 0.0 बराबर 0 का मॉड 0 ही होता है और 0 का मॉड 0। तो ये 0 बराबर 0 ये प्रूव हो जाता है। ये किसके लिए प्रूव होता है? यदि a और b 0 हैं। सबसे पहले हम ये ट्रिवियल केस लेते हैं कि जब a और b 0 होते हैं। अब सपोज सेकंड केस, केस 2, यदि हमारे पास वेक्टर a का मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वेक्टर a नॉट 0, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इतना लंबा हम नहीं घुमाते हैं, वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू ए 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। तो उस दशा पे क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या ये सूत्र कहाँ तक सत्य होगा, ये हम इसको देखते हैं। अब हमने इस सूत्र के हिसाब से, आप देखें अगर इस सूत्र पे जाएं हम, तो आप देख रहे हैं कि a डॉट बी का मॉड, और समीकरण नंबर हमारे पास 1 परिभाषित है, ये परिभाषा है। यदि परिभाषा से, इसकी जो परिभाषा से मतलब समीकरण नंबर 1 से अगर हम दोनों साइड मॉड लेते हैं, तो a का मॉड b का, a डॉट बी का मॉड जो आपके पास आता है, ये बराबर हो जाएगा मॉड a का मॉड b का मॉड इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से पूरे का मॉड आ जाएगा। अब मॉड का तो आप 2 बार मॉड लो या 3 बार मॉड लें हम किसी संख्या से, बात तो एक ही पड़ती है। उसको हम एक बार मॉड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर को जो ये कॉस थीटा है इसका मॉड ले लेते हैं। आप जानते हैं अब ये कॉस थीटा का मॉड, ये रोल यहाँ पर को क्या अदा करता है देखते हैं। आप देखते हैं कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी -1 और +1 के बीच में होता है। इसका अर्थ है, अगर आपने फंक्शन पढ़े थे इससे पहले, फंक्शन में आपको ये बताया गया था कि अगर इस तरीके की इनइक्वालिटी होती है आपके पास, तो इसका अर्थ होता है कॉस थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ये इसका अर्थ होता है इस इनइक्वालिटी का। तो इसके मुताबिक अगर हम ये मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो ये इक्वल का साइन इस तरीके से बदल जाएगा और हमें मिल जाएगा मॉड ए डॉट बी का मॉड, ये लेस देन इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ये कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ये सभी एंगल के लिए सत्य है। थीटा का मान अगर हम कुछ भी ले लें तो ये उन सभी मानों को ये सेटिस्फाई करेगी, कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब हम देखते हैं वेक्टर गुणन यानी सदिश गुणन। दो वेक्टरों का सदिश गुणन हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो सदिश गुणन परिभाषित करने के लिए इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले ये डायग्राम आपको बताता है कि आपके पास एक पेचकस है, पेच है। इस पेज को अगर आप, जब हम कसते हैं किसी पेज को, तो ध्यान दीजिए कि आपको पता होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत कसते हैं, तो वो पेज आगे की ओर को बढ़ता है। जैसे हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये पेज ऊपर की ओर को जाएगा, इस बात को नोट करें। तो इसके बाद हम दूसरे डायग्राम पे आते हैं। मैं आपको आर्टिकल, पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद दोनों चीज़ एक साथ बताऊंगा। आपने सपोज ये पेंसिल, ये मार्कर पकड़ा है, तो मेरी उंगलियां इस प्रकार से कर्ल हैं,
ये मार्कर मैंने आपको पकड़ के दिखाया है, तो मेरी उंगलियां इस प्रकार से कर्ल है, मतलब इसके ऊपर घूमी हुई है। ये चित्र आपको कुछ इस तरीके से इसका सिमिलर दिख रहा होगा। तो ये मेरा अंगूठा ये मार्कर की ऊपर टिप की दिशा की ओर को जा रहा है। ध्यान दें इस बात को, ये उंगलियां मेरी यहाँ से उंगलियां शुरू हो रही हैं, इधर से उंगलियां शुरू हो रही हैं और यहाँ तक जा रही हैं। यानी ये उंगलियां भी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा की ओर को मोड़ रही हैं मेरी उंगलियां। और मेरा जब ऐसा हो रहा है तो मेरा अंगूठा ऊपर की दिशा की ओर को हो रहा है। अब इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे देखें तो अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, अब मैं इधर घूमता हूं, अगर मैं इस हाथ को इस तरीके से कर दूं, आप देखें कि मेरी उंगलियां यहां से स्टार्ट हो रही है और इधर को जा रही हैं। अब घड़ी की दिशा की तरफ को मेरी उंगलियां जा रही हैं, मतलब मेरी उंगलियां घड़ी की दिशा की ओर तरफ को जा रही है, तो मेरा अंगूठा नीचे की साइड को हो रहा है। तो यही चित्र को अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, ये जो एक्स वाई प्लेन जो है, आपने त्रिविमीय ज्यामिति में पढ़ रखा है कि जो एक्स वाई प्लेन है वो इस तरीके से डिनोट करता है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, और जेड प्लेन जो है इस पर लंब है, यानी जेड अक्ष जो है इस प्लेन पर, इस तल पे लंब है। तो जो ए बी वेक्टर है हमारे पास, ये जो मैंने ऐसे दिखा रखे हैं, ये ऐसे ना होकर के इस मेरे हाथ के ऊपर है ये ए बी वेक्टर। और मान लीजिए ये ए बी वेक्टर इस प्रकार से अगर मैं दिखाना चाहूँ कि हमारे पास सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हमारे पास कोण अगर हम मेजर कर रहे हैं ए से बी की ओर को, और हम जब कोण ए से बी की ओर को मेजर कर रहे हैं तो हम इसका गुणनफल सदिश गुणन जो दिखा रहे हैं ए क्रॉस बी, यानी ये ए से बी की ओर को कोण जा रहा है। और मतलब ये घड़ी की दिशा की, आप देख रहे हैं ये घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा की ओर को, घड़ी इधर की साइड को चलती है और ये विपरीत दिशा की ओर को ये एरो इसका जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो इस दिशा पे ये वाला नियम लगाते हुए, जैसे मैंने हाथ से पकड़ा था, मेरी उंगलियां यहाँ से शुरू होती हैं और इधर जाके खत्म होती हैं, तो मेरा अंगूठा बिल्कुल इस जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, इसके लंबवत की दिशा में आपकी तरफ को ये इस अभिमुख है। तो ये डायरेक्शन मिलता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन जो हम दिखा रहे हैं, ये जो डायरेक्शन आया आपके पास, ये मैं इसको एन से डिनोट करता हूँ। सपोज इस तरीके से दो वेक्टर है हमारे पास और ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। मैं इसको लंबवत तो नहीं दिखा सकता, मैंने इसी प्लेन में दिखा दिया इसको आप, लेकिन समझेंगे ये वेक्टर ऐसे है। तो ये डायरेक्शन मैं एन का दिखा रहा हूँ। ये डायरेक्शन दरअसल एन का जो डायरेक्शन है, ये कोई अलग से नई चीज़ नहीं है ये, बल्कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो जब निकालने के बाद हमारे पास इसकी परिभाषा है ए बी, इसको मिटा देते हैं, साइन थीटा इंटू एन। ये जो एन है यहाँ पे ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर जो है वो ए बी का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इसका डायरेक्शन है, बताता है। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये वेक्टर एन से पता चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी हमारे पास निकला, ये एक वेक्टर गुणन है। मतलब इसको जो हल करके आ रहा है वो एक वेक्टर राशि आ रही है, इसलिए इसको वेक्टर गुणन कहते हैं। इससे पहले आपने ए डॉट बी लिखा था, उसमें कोई ऐसा एन नहीं था जिसकी वजह से इसको सदिश गुणन कहते थे। मतलब इसको गुणा करके एक सदिश राशि आती थी, अदिश राशि आती थी आपके पास, तब उसको अदिश गुणन कहते थे। यहाँ पर कोई एक सदिश राशि आ रही है इनको गुणा करने के बाद, इसलिए ये वेक्टर गुणन कहलाता है, यानी सदिश गुणन कहलाता है। और इस गुणन को परिभाषित करने के लिए, अब देखिए बच्चों, जो हमने मुख्य बात जो इसमें सीखनी है, ये हमारे पास ये सूत्र पहले तो याद करना, ये परिभाषा है, ये आपके पास परिभाषा है। और इस परिभाषा से जो ए क्रॉस बी मिलता है आपको, ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। और इस सदिश राशि की दिशा कहाँ पे को है, इस सदिश राशि की दिशा परिभाषित करने के लिए अगर हम ए से बी की ओर को चलते हैं तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम बी से ए की ओर को चलते हैं इस तरीके से, तो ये इसको हम लिखेंगे बी क्रॉस ए बराबर मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। ये ऐसे आएगा, थीटा दोनों में एंगल पहले जैसा है, लेकिन ये डायरेक्शन बदल जाएगा, ये एन डैश यहाँ की ओर को हो जाएगा, इस पहले वाले डायरेक्शन के विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा एन डैश। एन डैश हो जाएगा आपके पास। और देखो मजेदार बात यह है कि जो एन और एन डैश है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी जो एन डैश है ये आपके माइनस एन के बराबर है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हमारे पास जो बी क्रॉस से आएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन
थीटा इंटू ये एन पुराना वाला, और इस तरीके से आपके पास ये चीज जो आ रही थी, आपने देखा ये ए क्रॉस बी के बराबर आ रही थी, तो ये माइनस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए जब आप लेते हैं बी क्रॉस ए तो ये माइनस ए क्रॉस बी आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनका क्रम विपरीत कर देते हैं हम तो इसमें एक माइनस साइन आ जाता है, दिशा बदल जाती है, बिल्कुल दिशा बदल जाती है। साथ ही ये गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। धन्यवाद।